हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पर। हेलो दोस्तों, कोरोना वायरस आज एक ऐसी महामारी बन चुका है जिसने पूरे विश्व की इकोनॉमी पर गहरा असर डाला है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े विकसित और विकासशील देशों की इकोनॉमी पर इसका गहरा असर हुआ है। भारत ने अपनी आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब तक के सबसे बड़े पैकेज 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की। दोस्तों, हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज इसके चौथे चरण की मीटिंग की और इसमें कई सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की गई, जैसे कोल, मिनरल्स, डिफेंस प्रोडक्शन, सिविल एविएशन, एटॉमिक एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर और स्पेस सेक्टर को लेकर के आज कई घोषणाएं की गई। तो आइए दोस्तों देखते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी वित्त मंत्री जी ने भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने पर फोकस किया। कहा 5 लाख हेक्टेयर का लैंड बैंक बनेगा, 3,376 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर सरकार का स्पेशल फोकस रहेगा। चौथे चरण के आज जो ऐलान किए गए उसमें सबसे पहला जो सेक्टर है वो है कोल सेक्टर, कोयला सेक्टर। कोयला उत्पादन मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। निजी क्षेत्र को कोयला खनन की इजाज़त दी गई। कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। कमर्शियल माइनिंग से सही कीमत पर ज़्यादा कोयला मिलेगा। 50 कोल ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी। कोयले से गैस बनाने को बढ़ावा दिया जाएगा। कोल सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। अगला जो सेक्टर सरकार ने लिया वो है मिनरल सेक्टर, खनिज सेक्टर। मिनरल सेक्टर के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। खनिज सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के लिए नए मौके, 500 मिनरल माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी। मिनरल सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार ने 50,000 करोड़ का प्रावधान किया है। अगला जो सेक्टर है वो है एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। एटॉमिक एनर्जी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। पीपीपी मोड के तहत रिसर्च रिएक्टर स्थापित होंगे। चरण के अंतर्गत अगला जो ऐलान किया गया वो किया गया डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर के। रक्षा क्षेत्र में डिफेंस प्रोडक्शन में मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया जरूरी है। ज़्यादातर हथियार और उनके पुर्जे भारत में बनाने पर जोर दिया। ऐसे हथियारों की लिस्ट बनाएंगे जो आयात नहीं किए जाएंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की शेयर बाजार में लिस्टिंग होगी। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश FDI 49% से बढ़ाकर 74% की गई। अगला जो सेक्टर लिया सरकार ने वो लिया सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन का। सिविल एविएशन सेक्टर में बड़े बदलाव किए गए। एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस में कुछ छूट देंगे। यात्री विमानों के लिए एयर स्पेस बढ़ेगा। अभी 60% ही एयर स्पेस खुला है। एयर स्पेस बढ़ाने से 1,000 करोड़ रुपए बचेंगे। 6 और एयरपोर्ट नीलाम होंगे और PPP मॉडल से उनका विकास होगा। 12 एयरपोर्ट से 13,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। हवाई जहाज़ों की रिपेयरिंग भारत में ही करवाने पर जोर दिया गया। अगला सेक्टर बिजली वितरण कंपनियों के लिए। केंद्र शासित राज्यों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा। उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित किए जाएंगे और उपभोक्ताओं के फायदे के लिए प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। अगला सेक्टर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक बुनियादी ढांचा। सरकार ने सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 8,100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। अगला जो सेक्टर है वो है स्पेस सेक्टर, अंतरिक्ष क्षेत्र। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े सुधारों की बात कही। स्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। प्राइवेट कंपनियां इसरो की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगी। दोस्तों, वित्त मंत्री जी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वो 8 सेक्टर थे जिनका जिक्र किया गया। और दोस्तों, अभी भी 20 लाख करोड़ का पैकेज पूरा खत्म नहीं हुआ है। इसके एक और मीटिंग बाकी है जो कि कल सुबह 11 बजे होगी। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मैं आपको अगले वीडियो के साथ अपडेट करता रहूँगा। तो दोस्तों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।
स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें और जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, और अगर घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन कर ही निकलें, क्योंकि हम सुरक्षित तो देश सुरक्षित। जान है तो जहान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।